हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसी कंपनियों के बारे में जिनके एक साथ आईपीओ आते हैं, एक साथ क्लोज होते हैं और एक साथ आज इनका लिस्टिंग भी हो चुका है। ऐसे में इन दोनों को लेकर जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको 100% की उम्मीद यहाँ पर लोगों की थी कि यहाँ पर आपको इतनी बड़ी लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों ने ही निराश किया है। एक में आपको 1.5% की यहाँ पर आपको डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिली, दूसरे में आपको 66% की अपसाइड यानी यहाँ पर आपको एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो क्या आपको यहाँ से इन दोनों कंपनियों को होल्ड करना चाहिए? अगर आप नए हैं, ये सोचते हैं कि अब ऐसे में ये जो प्राइस आया था उस प्राइस से काफ़ी डिस्काउंट पर प्राइस चल रहा है, तो ऐसे में दीपक बिल्डर को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप शेयर होल्डर भी हैं तो अभी क्या देखना चाहिए, किन कारणों की वजह से यहाँ आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, डिटेल में बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग वरी एनर्जी के आईपीओ को हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार क्विक में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे इसका प्राइस बैंड आपको देखने को मिलेगा 1427 से लेकर 1503 के प्राइस पर आता है और आज 2500 की यहाँ पर लिस्टिंग होती है, यानी आपको 66.66% की यहाँ पर आपको रैली के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिला। एक समय में इसका प्राइस 2624 के प्राइस पर जाता है, यानी उस हिसाब से देखा जाए तो 74% से एवब का यहाँ पर प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है। ऐसे ही आपको वरी दीपक बिल्डर्स में भी आपको देखने को मिलेगा 192 रुपये से लेकर 203 का प्राइस बैंड आता है, जिसकी लिस्टिंग आज 200 रुपये पर होती है, यानी 1.5% डिस्काउंट के साथ साथ। और यहाँ पर जब इसका प्राइस नीचे आता है, एक समय में इसमें जब प्राइस 166 रुपये पर आया था, उस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से जो आईपीओ प्राइस बैंड में यहाँ पर आपको 18% पर आपको डिस्काउंट पर प्राइस देखने को मिल रहा है। अभी इसका जो प्राइस इसी वजह से जो आपको कैंडल्स में नज़र आता हुआ देखने को मिलेगा, ये आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। इस कैंडल में आपको रेड देखने को मिला, यानी यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो लोग भी इसके आईपीओ ने अलॉटमेंट मिला था वो सभी लोग यहाँ पर सेल करते हुए देखने को मिले हैं। इसकी क्या कारण है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका अगर आप प्राइस इसका एनालिसिस करने से पहले अगर इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि इसका प्राइस जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस नज़र आया था इसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस किए थे। एक बार फिर एनालिसिस करते हैं। जैसे टोटल सब्सक्रिप्शन वरी एनर्जी में आपको 80 टाइम्स के करीब, यहाँ पर आपको 41 टाइम्स के करीब यहाँ आपको देखने को मिला था, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग आपको 2 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा देखने को मिला था। और यहाँ पर रिटेल कैटेगरी का जो सब्सक्रिप्शन रहा वो 11 टाइम्स रहा, और यहाँ पर जबकि देखेंगे तो ये आपको 40 टाइम्स के करीब, यानी यहाँ से देखा जाए तो रिटेल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन दीपक बिल्डर के अंदर 4 गुना ज़्यादा रहा। ऐसा क्यों रहा? क्योंकि इसका प्राइस बैंड 203 के प्राइस पर था, जबकि इसका 1500 के प्राइस पर। ऐसे में जो बहुत से लोग, जो नए लोग होते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है कि उन्हें नंबर ऑफ ज़्यादा शेयर बाय करने होते हैं। उन्हें अगर कहा जाए कि अगर 10 शेयर बाय कर लीजिए अच्छी क्वालिटी के, तो वो नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हमें मैक्सिमम शेयर यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो वो वहाँ पर जाएंगे। और यही वजह है कि इसमें आपको सब्सक्रिप्शन जो रिटेल कैटेगरी का जो ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो यही कारण है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर देखना चाहिए, जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर का यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिलेगा दीपक एनर्जी के अंदर वो 215 गुना, और जबकि यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो लगभग आप कह सकते हैं कि 14 गुना। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 200 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। और आप भी जानते हैं कि जो बड़े जो इंस्टीट्यूशन बायर होते हैं यही मार्केट मेकर होते हैं। ये लोग जिस तरफ भी मार्केट को लेकर जाएंगे उसी तरफ मार्केट जाता भी है। इसका आप एग्जांपल ट्रेडिंग के अंदर भी देखते होंगे। आप रिटेल कैटेगरी कितना पैसा लेकर आते हैं? 2 लाख आप कहें इनका 2000 रुपये का पार्टिसिपेंट, अगर 2000 करोड़ का पार्टिसिपेंट होता है। अब ऐसे में हो सकता है कि एक ही इंस्टीट्यूशन वो 2 लाख करोड़ का यहाँ पर बाइंग सेलिंग करेगा, तो ऐसे में जो 2 लाख जो डिसीजन करेंगे इस वजह से प्राइस ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये बाय करेंगे तो प्राइस अप साइड जाएगा, अगर ये सेल करेंगे तो यहाँ प्राइस नीचे जाएगा। और यही हुआ कि प्राइस में जो इतना बड़ा चेंजमेंट देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर की वजह से। एचएनआई कैटेगरी का भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेमी एचएनआई, बिग एचएनआई और एनएनआई के अगर आप कैटेगरी के इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो इससे ज़्यादा रहा। यही कारण रहा कि टोटल सब्सक्रिप्शन 80 गुना और इसका आपको 40 गुना। लेकिन फंडामेंटल आपने देखे थे कि दोनों ही कंपनियों के अच्छे थे, फाइनेंशियल स्टेटस दोनों ही अच्छे थे। आप नहीं कह सकते कि इसने पास्ट में परफॉर्मेंस नहीं की। लिस्टेड मार्केट में लिस्टेड होने से पहले इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स देकर आए हैं।
अलग अलग सेगमेंट में वर्क करने वाली कंपनियां हैं। तो ये हमें अगर ये लगता है कि इसका फंडामेंटल अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो हम बिजनेस के साथ इनका जा सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का आने वाले समय में क्या फ्यूचर रहने वाला है। आज जो पेट्रोल और इनके जो दाम बढ़ रहे हैं वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक सीमित सोर्स है। और ये जो सेगमेंट में वर्क करने वाली कंपनी है वो ऐसे सोर्स पर काम करने वाली है कि जो एवरग्रीन हमेशा ही रहेगा। तो ये जो इसके चांसेस हैं, इसके ज़्यादा चांसेस हैं ये आने वाले समय में भी ऐसे ही। अगर इसका दीपक बिल्डर का देखा जाए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने वाले, तो फाइनेंशियल बेसिस पर, फंडामेंटल बेसिस पर अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आप इसे 1-2 महीने और देख लीजिए। हो सकता है कि प्राइस और भी डिस्काउंट हो 30%, 40%। और मार्केट में भी बहुत से शेयरों में आपको 40%, 30% का करेक्शन देखने को मिला है, ऐसा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर अगर आपको 30%, 40% डिस्काउंट पर मिलता है, यानी आपको मानकर चलिए कि अगर आपको 120 से लेकर 130 के अराउंड अगर मिलता है, या कहीं 140 के अराउंड मिलता है, 150 के अराउंड मिलता है, तो वहाँ पर आप बाइंग के लिए देखिए। आपको बिजनेस के साथ जाना है तो बिजनेस के साथ अगर आप जाइए तो और बेहतर रहेगा। अब इसका देखा जाए एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो प्राइस में जो मूवमेंट देखने को मिला है, यानी जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो लिस्टिंग प्राइस देखने को मिला है वो नहीं रहा, क्योंकि मार्केट में भी गिरावट हुई है। मार्केट भी आप देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स ही लगभग आपको 8% से 9% का करेक्शन आपको देखने को मिला है। और जनरली जो लार्ज कैप की जो कैटेगरी वाली जो कंपनियां हैं उनमें 10% से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको देखने को मिला है। छोटी कंपनियों में आपको 30% तक का भी करेक्शन यानी डिस्काउंट प्राइस देखने को मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हुआ, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट्स इतना अच्छा नहीं है। और यही कारण है कि पिछले 1 महीने से मार्केट में गिरावट, और आज भी मार्केट में यही उम्मीद थी कि मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है। जैसे इजराइल में अब और ईरान के बीच जो अभी युद्ध चल रहा है, 200 से ज़्यादा मिसाइलों का अटैक उन्होंने किया है ईरान के ऊपर। तो ऐसे में जो ग्लोबल सिनेरियो वो अच्छे नहीं है, और यही कारण है कि मार्केट में भी जो अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। इसका जीएमपी प्राइस भी देख सकते हैं। एक समय में जो वरी रिन्यूएबल का जीएमपी प्राइस कितना होता था, 1500 के प्राइस पर 1500 से एबव का प्राइस हुआ करता था। 1545 का 16 अक्टूबर को था, और उस समय जो इसका प्राइस, लिस्टिंग प्राइस की उम्मीद थी कि ये 3050 के करीब लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट में ये उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और इस वजह से जीएमपी प्राइस में भी काफ़ी उतार चढ़ाव। 1300 का प्राइस, फिर उसके बाद जिसका जब आईपीओ ओपन होता है वो आप देखेंगे उस दिन 1500 का, फिर 1500 से 1375 रुपये का जीएमपी प्राइस। और जिस दिन क्लोज होता, अलॉटमेंट वाले दिन, इसका जो जीएमपी प्राइस था वो 1590 के प्राइस पर चल गया था, और उस दिन लग रहा था कि ये 3100 के अराउंड इसकी लिस्टिंग हो सकती है, लगभग 105% की लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन मार्केट में अनसर्टेनिटी, और इस अनसर्टेनिटी इस वजह से जीएमपी प्राइस लगातार घटता हुआ 1320, 1225, 1275, और आज आईपीओ ओपन होने से पहले भी जीएमपी प्राइस कितना था, 1275। लोगों की उम्मीद थी कि यहाँ पर आपको जो प्राइस देखने को मिल सकता है वो 2778 के अराउंड, लेकिन आज 2500 के अराउंड पर प्राइस ओपन होता है। हाई भी जाता है 2624 के अराउंड जाता है, लगभग आपको 80% से एबव की यहाँ आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। ऐसे यहाँ पर भी आपको एक समय में 21 तारीख को यहाँ पर कितना प्राइस बैंड, जो जीएमपी प्राइस था 61 रुपये का, फिर 50 पर आया, 50 के बाद 32 का आया, और आज इसका 32 था। लोगों को हमने भी इसके बारे में कहा था कि लगभग इसकी जो लिस्टिंग हो सकती है वो 30% की लिस्टिंग, यानी 260 के अराउंड इसकी लिस्टिंग हो सकती है। और वही हुआ कि लगातार जीएमपी प्राइस गिरने की वजह से यहाँ पर आज भी उम्मीद थी कि ये 235 से के करीब यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल सकती है, लेकिन माइनर सी ही गिरावट। लेकिन आज जो गिरावट हुई है वो लगातार, अभी जो गिरावट हुई है वो जो मार्केट में गिरावट की वजह से ही लोगों को लग रहा है कि मार्केट में और भी करेक्शन हो सकता है। पैनिक क्रिएट हुआ, इस वजह से ही मार्केट में गिरावट की वजह से यहाँ पर जो दीपक बिल्डर में आज डिस्काउंट की लिस्टिंग, और मार्केट में अभी उसमें भी उसके प्राइस में अभी भी गिरावट हो रही है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ यही करना चाहिए कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपको पार्सली अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आप 50 या 30 शेयर आप बुक कर लीजिए, रेस्ट लगभग होल्ड कर लीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर जैसे बहुत से, अभी आपने हुंडई का ही देखा था कि जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उस दिन गिरावट, फिर उसके दूसरे दिन रिकवरी हुई थी। तो अभी देखा जाए तो उसमें रिकवरी के चांसेस हैं, तो ऐसे में इसके भी रिकवरी के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको देखना है इसके बिजनेस फंडामेंटल के हिसाब से, तो इसे आप पार्सली ना बुक करिए, तो इसका आप डिस्काउंट जब लगभग 30% 35% हो जाए तो वहाँ पर आप बाय के लिए देखिए।
फंडामेंटल बिजनेस मॉडल दोनों ही अच्छे थे। इसके बारे में हम लोगों डिटेल में हम लोगों ने जब आईपीओ एनालिसिस किया था उस समय कहा भी था। अभी इसको क्या लेकर अभी जो आज जो मार्केट में गिरावट हुई है वो एक ही कारण था, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस और दूसरा इसमें जीएमपी प्राइस में लगातार गिरावट, और वो गिरावट थी मार्केट की वजह से। तो यही कारण है कि इसमें अभी जो आज डिस्काउंट की लिस्टिंग हुई है। ऐसे में इसकी जो भी अपडेट और आने वाले समय में हम लोग वेट करेंगे कि किस तरह से मैनेजमेंट क्या तय करता है कि क्या क्या चेंजमेंट होने वाले हैं सेगमेंट को लेकर, मार्केट को लेकर आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं, ग्लोबल सिनेरियो क्या बन सकते हैं। जब भी कोई ऐसी अपडेट आएगी तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अभी मार्केट का सिनेरियो किस तरह से है। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा करते आए हैं, ऐसे आगे भी आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।